ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भक्ति ही लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि की तपन शांत करती है और भक्ति उसे ही प्राप्त होती है जिसका हृदय निर्मल हो। चित्त की निर्मलता गरीबों, दुखियारों की निष्काम भाव से की गई सेवा से, कर्तव्य परायणता से प्राप्त होती है और जिसे भक्ति की प्राप्ति हो गई वो जीवन मुक्त हो जाता है। भक्ति वह सूत्र है जो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर उसे दिव्य बना देती है। भक्ति अंतःकरण से उफन कर आने वाली परहित के लिए त्याग और समर्पण की भावना है। यही मानव को महामानव बना देती है। भक्ति एक प्रकार से अंदर के अंधकार को मिटाने वाला दिव्य प्रकाश है। आत्मा परमात्मा का मिलन जीव का परम लक्ष्य है और ये उन्हीं को संभव हो पाता है जिनके अंतःकरण से भक्ति तत्व का उदय होता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 5वें दिन के आरण्यक सत्र के प्रमुख जिज्ञासु थे महर्षि दुर्वासा। वे अग्रिम पंक्ति में बैठे और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए ओजपूर्ण गंभीर स्वर में महाप्राज्ञ पिप्पलाद से बोले। वे बोले, देव, आपने ब्रह्म विद्या के सत प्रवृत्ति संवर्धन प्रसंग पर जो प्रकाश डाला उससे हम सभी कृतार्थ हुए हैं। फिर भी एक असमंजस बना हुआ है कि इस संसार में सर्वत्र संव्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपटा जाए। आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए किन उपायों का अवलंबन लिया जाए। कृपया ये भी बताएं कि सृष्टा की पवित्र सृष्टि में अधर्म का अस्तित्व किस कारण से बना हुआ है जो कि सारे जगत को पीड़ित किए हुए है। महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि पहले 4 सत्र व्याख्यानों के सत्संग से आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, ईश्वर मिलन जैसे दैवी अनुदान तो पा लिए जो मनुष्य को पाने योग्य दिव्य विभूति सद्ज्ञान है, उसे पाकर मार्गदर्शन मिला है। पर एक अड़चन फिर भी बनी हुई है। अच्छाई के साथ बुराई भी चारों ओर व्याप्त है। हम भले बने वो तो ठीक है, पर सर्वत्र संव्याप्त दुष्टता तो अपनी कुटिल भूमिका निभाएगी ही। अब उससे कैसे मोर्चा लिया जाए। दुख तो ये भी होता है कि पृथ्वी पवित्र है। जीव मात्र सबके कल्याण उत्थान हेतु ही सृष्टा द्वारा भेजे गए हैं। फिर अधर्म क्यों। सत प्रवृत्ति संवर्धन के साथ दुष्टता प्रतिकार, दुष्प्रवृत्ति निवारण की चर्चा किए बिना अध्यात्म दर्शन की विवेचना का प्रसंग अधूरा ही रह जाता है। महर्षि दुर्वासा की सहज प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न महाप्राज्ञ पिप्पलाद को अच्छा लगा। उस समयानुकूल प्रश्न को सुनकर और सराहना करके सत्र के सूत्र संचालक महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने हंसते हुए कहा, आपकी रुचि और रुझान का भी ब्रह्म विद्या में समुचित समाधान, सम्मान और समर्थन है। अनीति का प्रतिरोध नीति समर्थन का एक पक्ष है तथा इसका भी निश्चित महत्व है। ऋषि गणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दुर्वासा ऋषि का सहज स्वरूप एक ही रहा है, अनीति के विरुद्ध कड़ा मोर्चा बनाना। तपश्चर्या, भक्ति, परमार्थ ये भी एक क्षेत्र है और दुष्टता से संघर्ष भी इसका दूसरा पहलू है। यहाँ वे अपनी उसी भूमिका की मर्यादा महाप्राज्ञ पिप्पलाद से जानना चाहते हैं। महर्षि दुर्वासा की सहज प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न महाप्राज्ञ पिप्पलाद को अच्छा लगा। उनके इस रुझान व मन स्थिति को जानते हुए वे कहते हैं कि ब्रह्म विद्या में, अध्यात्म विद्या में अनीति के विरुद्ध प्रतिकार को भी समान महत्व दिया गया है। अनीति का प्रतिरोध नीति समर्थन का एक पक्ष है तथा इसका भी निश्चित महत्व है। ब्रह्म विद्या व साधना विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथों गीता एवं दुर्गा सप्तशती में साधना समर अनीति प्रतिरोध की ही
विवेचना की गई है। गीता में युद्धस्व संबोधन स्थान स्थान पर आया है। युद्धस्व का अर्थ है बस लड़ो लड़ो। अपने अंधा के कुसंस्कारों से और बाहर के आताताइयों के आक्रमणों से युद्ध ही इन ग्रंथों का मूल विषय है। इस पक्ष का अवलोकन किए बिना अध्यात्म दर्शन की चर्चा अधूरी ही रह जाती है। अवांछनीयता, अनैतिकता हर युग में, हर अवतार के समय पाई गई है। इनसे संघर्ष की हर युग में युगानुकूल भूमिका बनी व तदनुसार तैयारी हुई है। ध्वंस व सृजन, सुधार एवं दुलार, भगवत सत्ता के ये दो पक्ष सदा सदा से मुखरित होते आए हैं। उनकी चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में स्थान स्थान पर की गई है। संसार में अवांछनीयता भी इसीलिए है कि वो न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारे और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम करने की प्रेरणा दे। यदि रात्रि न हो तो दिन की विशिष्टता ही न रहे, अनीति का अस्तित्व न हो तो नीति की गरिमा लोग भला कैसे समझेंगे। अधर्म के रहने पर ही धर्म संस्थापना का प्रयास होता है। यदि रोग ही न हो तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना और प्रगति ही कैसे हो। अज्ञान की हानियों से बचने के लिए मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। इसी प्रकार सृष्टा ने अनावश्यक एवं हानिकारक लगते हुए भी संसार में अवांछनीयता का अस्तित्व रखा है, ऐसा समझो। भगवान अपने प्रिय राजकुमार की परीक्षा अवांछनीयता की माया रचकर ही लेते हैं। जब तक इनसे जूझने का मादा अंदर से उत्पन्न नहीं होता, व्यक्ति में प्रखरता उत्पन्न नहीं होती। खिलाड़ी को पैना बनाने के लिए अपने से अच्छे कुशल खिलाड़ी से ही खिलाया जाता है। कोई भी प्रशिक्षक मार्गदर्शक इसमें सहानुभूति का व्यवहार नहीं करता। भगवान भी एक परीक्षक हैं। वह चाहते हैं कि उनकी संतान समर्थ बने, और वो तब तक संभव नहीं जब तक कि मोर्चे पर उसे खुला न छोड़ दिया जाए। महाप्राज्ञ पिप्पलाद दिन रात अनीति नीति, अधर्म धर्म, रोग चिकित्सा, अज्ञान ज्ञान के मर्म स्पर्शी उदाहरणों द्वारा अपने मंतव्य को बड़ी कुशलता पूर्वक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस अनीति अनाचार को भी भगवान की एक देन माने, जो हमारी परीक्षा सतत लेती रहती है। कुरेद कुरेद कर ये देखती है कि पराक्रम सत्साह की मनुष्य में कहीं कमी तो नहीं है। मानवीय बुद्धि सहज ही सोच सकती है कि अवांछनीयताएं अनावश्यक होते हुए भी क्यों विद्यमान हैं, तो वो इसलिए ताकि हमें नीति स्थापना के लिए प्रेरणा मिले। तब के ही सोना बना जा सकता है। एक उपवन में गुलाब का फूल अपना सौंदर्य बिखेर रहा था। एक यात्री उधर से निकला और बोला, कितना सुंदर फूल है, लेकिन कांटों से घिरा बैठा है। फूल ने उत्तर दिया, आपका कथन सही तो है, पर उचित नहीं है तात। मेरी सुरक्षा इन कांटों से है। जहाँ फूलों से सुषमा बढ़ती है, वहीं आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए इनका होना अनिवार्य है, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। स्वामी रामतीर्थ से किसी ने पूछा, भारत के पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, भारतवर्ष की भौतिक उन्नति इसलिए नहीं लुट गई कि यहाँ के लोग धर्म और परमार्थ निष्ठ होते हैं, वरन भारत की विकसित और हरी भरी फुलवारियां मध्यकाल की विलासिता के कारण लुट गईं। उनके पास कांटों और झाड़ियों की बाड़ी नहीं रही। कष्टों के कांटे और झंझावतों की झाड़ियों के बीच ही जीवन सुरुचि का उद्यान विकसित होता है। इसलिए मेरे प्यारे कांटों और झाड़ियों, धर्म और संस्कृति, जीवन के उच्चादर्शों और भौतिक उन्नतियों के तुम ही रक्षक हो। तुम दूर न होना, ताकि मेरे देशवासी निरंतर फलते फूलते रहें। तुम्हारी आड़ में ही उनका विकास होगा। कष्ट उनके जीवन का अंग बने रहना चाहिए। अपनी साधना की सफलता का श्रेय आप किसे देते हैं? एक व्यक्ति ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, हर असफल साधक को। सो कैसे? उस व्यक्ति ने पुनः प्रश्न किया। परमहंस बोले, मैंने जब किसी को असफल होते देखा तो जानने की कोशिश की
कि वह किन कारणों से असफल हुआ और उनके अनुभवों का लाभ उठाकर मैं उन अवरोधों से बचता रहा और साधना मार्ग पर आरूढ़ होता चला गया। व्यायामशाला में दैनिक रूप से परस्पर जूझने से ही शूरवीर बलिष्ठ होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है और उसे संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है, वरन पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भी कोई गुण है। संघर्ष के अवसर न आने पर मनुष्य प्रतिभा और प्रखरता से वंचित रहता है, जिससे वो गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जी सकता है। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये तीनों गुण न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। अगर शरीर में बल है पर अंदर से प्रखरता न उभरे तो ऐसा बल व्यर्थ है। शरीर की दृष्टि से बलिष्ठ बनने के लिए पहलवान नित्य साधना करते हैं, अपने से अधिक समर्थ बलशाली से दो दो हाथ करते हैं, तभी उनके गुण उभर कर आते हैं। मात्र आहार व नित्य व्यायाम तो सिद्धांत का एकांकी पक्ष है। व्यवहार वो है जिसमें अपने आप को सान पर चढ़ाया जाता है। यदि मनुष्य इससे दूर भागता है अथवा उसे ऐसा अवसर नहीं मिलता तो वो अंतः की प्रखरता, बुद्धि का पैनापन तथा शरीर की बलिष्ठता जैसी विभूतियों से वंचित ही बना रहता है। जब वो जूझने का साहस पैदा कर लेता है तो जागरूकता, तत्परता, प्रखरता जैसी सद्गुण संपदा पाकर कृतकृत्य हो जाता है। जागरूकता अर्थात वांछनीय अवांछनीय पहचान सकने की क्षमता, तत्परता अर्थात तुरंत निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने की क्षमता और प्रखरता अर्थात न्याय रक्षा हेतु किस प्रकार मोर्चा लेना, इस क्षमता का विकास। विश्व इतिहास की रश्मियां ये बताती हैं कि संसार संघर्ष का रंगमंच है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र अपने सिद्धांतों, आदर्शों की रक्षा के लिए संघर्षरत होकर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। ये संघर्ष ही वस्तुतः श्रेष्ठता की कसौटी है। ऐसा देखने में आया है कि इन युद्धों में हार उन्हीं की हुई जो आदर्शहीन और दुर्बल मनोबल के थे, पर जो सत्य, न्याय और आदर्शों का संबल लेकर लड़े, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका। उन्हीं को विजय मिली, न्याय जिनके पक्ष में था, क्योंकि सत्य की शक्ति मानवों को निरंतर युद्ध करने की क्षमता प्रदान करती है और जो लंबे समय तक संघर्षरत रह सकता है, सुनिश्चित रूप से अंतिम समय भी उसे ही विजय उपलब्ध होती है। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए। पहले दिन का युद्ध वीरता पूर्वक लड़े तो भी विजयश्री अर्जुन के हाथ रही। ये देखकर दुर्योधन को बड़ी निराशा हुई। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, अर्जुन तो आपका शिष्य है, आप तो उसे क्षण भर में परास्त कर सकते हैं, फिर ये देरी क्यों? द्रोणाचार्य गंभीर हो गए और बोले, आप ठीक कहते हो, अर्जुन मेरा शिष्य है, उसकी सारी विद्या से मैं परिचित हूँ, किंतु उसका जीवन कठिनाई से संघर्ष करने में बीता है और मेरा सुविधा पूर्वक दिन बिताने का रहा है। विपत्ति ने उसे मुझसे भी अधिक बलवान बना दिया है। जागरूकता और प्रखरता का एक अद्भुत समन्वय अंगद के चरित्र में देखने को मिलता है। वे रावण के दरबार में जा पहुंचे और उससे साहस पूर्वक वार्तालाप किया। रावण के मित्र बाली के पुत्र होने के नाते प्रभु ने उन्हें दूत के रूप में भेजा था। परस्पर उत्तेजक संवाद के बाद जब रावण अंगद के पैरों को भी हिला ना पाया तो उसने कूटनीतिक चाल चली। बोला, अंगद, जिस राम ने तेरे पिता को मारा तू उन्हीं की सहायता कर रहा है, मेरे मित्र का पुत्र होकर भी तू मुझसे बैर कर रहा है। अंगद हंसा और बोला, रावण, अन्याय से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वो मेरा पिता हो अथवा आप ही क्यों ना हो। अंगद के ये तेजस्वी शब्द सुनकर रावण को कोई उत्तर देते न बना। राजा जनक अपनी साज सज्जा के साथ मिथिलापुरी के राजपथ पर होकर गुजर रहे थे। उनकी सुविधा के लिए सारा रास्ता पथिकों से शून्य बनाने में राज कर्मचारी लगे थे। राजा की शोभा यात्रा निकल जाने तक यात्रियों को अपने आवश्यक काम छोड़कर जहां तहां रुका रहना पड़ रहा था।
अष्टावक्र को हटाया गया तो उन्होंने हटने से इनकार कर दिया और कहा, प्रजाजनों के आवश्यक कार्यों को रोककर अपनी सुविधा का प्रबंध करना राजा के लिए उचित नहीं। राजा अनीति करे तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उसे रोके और समझाए। सो आप राज्याधिकारी गण राजा तक मेरा संदेश पहुंचावें और कहें कि अष्टावक्र ने अनुपयुक्त आदेश मानने से इनकार कर दिया है। वे हटेंगे नहीं और राजपथ पर ही चलेंगे। राज्याधिकारी कुपित हुए और अष्टावक्र को बंदी बनाकर राजा जनक के पास ले गए। जनक ने सारा किस्सा सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए और बोले, ऐसे निर्भीक ब्राह्मण राष्ट्र की सच्ची संपत्ति हैं। इन्हें दंड नहीं, सम्मान दिया जाना चाहिए। राजा जनक ने अष्टावक्र से क्षमा मांगी और कहा, मूर्खतापूर्ण आज्ञा चाहे राजा की ही क्यों ना हो, तिरस्कार के योग्य है। आपकी निर्भीकता ने हमें अपनी गलती समझने और सुधारने का अवसर दिया। आज से आप राजगुरु रहेंगे और इसी निर्भीकता से सदा न्याय पक्ष का समर्थन करते रहने की कृपा करेंगे। अष्टावक्र ने प्रार्थना स्वीकार कर जनहित हेतु राजगुरु का पद स्वीकार किया। विवाह वेदी से सावधान सुनकर भागे रामदास युग के अनुरूप साधना में रत हो गए। जब दूसरे संत महात्मा जनजीवन की दुर्दशा, यवनों के अत्याचार से आंखें बंद कर ध्यान से मुक्ति का प्रयोजन पूर्ण करने में लगे थे, तब रामदास ने दूसरा मोर्चा चुना। अनीति के विरुद्ध जनता में संघर्ष की भावना भरने के लिए वे गांव-गांव घूमने लगे। अनेक प्रतिभाशाली युवक उनके साथ हो गए, जिनके अगुआ थे मराठा युवक शिवाजी। धर्म सैनिकों के निवास निर्वाह व प्रखरता संपादन हेतु रामदास ने जगह जगह व्यायामशाला रूपी हनुमान मंदिर खुलवाए व अपनी इसी विशेषता के कारण साधु होते हुए भी उन्हें समर्थ गुरु के नाम से संबोधित किया गया। सरकारी उच्च नौकरी पर बने रहते हुए भी बंकिम बाबू ने उन दिनों की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आनंद मठ उपन्यास की रचना की। वंदे मातरम का जय घोष पहली बार इसी में किया गया था। ये उपन्यास एक ऐसे देशभक्त सन्यासी दल की कथा है जिसने देश को गुलामी से मुक्त कराने हेतु गुप्त रूप से सैनिक तैयारी की व लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस गाथा व वंदे मातरम के नारे ने क्रांति की जो लहर देश भर में फैलाई, उसने अन्यायी अनाचारी प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। ऐसा साहस प्रखर प्रतिभाशाली ही कर सकते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।